नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का विवादों से यूं तो पुराना नाता है। हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कन्हैया का नाम तक नहीं बता पाए थे, जिसके बाद उनकी भारी फजीहत हुई थी। लेकिन अब जिस वजह से वो विवादों में हैं, वो केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि नारियों के लिए कहा गया है। उनके हिसाब से 25 वर्ष की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, इसलिए उनकी शादी 14 वर्ष में करा देनी चाहिए। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जब 14 वर्ष की मासूम बच्ची का विवाह कर दिया जाता है, जब वो नाबालिग होती है तो वो ज्यादा समझदार नहीं होती है, इस वजह से वो परिवार के हिसाब से चलती है। लेकिन 25 वर्ष की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। वो ड्रम वाला केस भी बताते हैं, मेरठ का भी मामला बताते हैं और हाल फिलहाल में सोनम रघुवंशी का भी मामला बताते हैं। लेकिन ये बताने का तरीका कितना वाहियात था, इस बात का अंदाजा उनके शब्दों से आप लगा सकते हैं। आप सोचिए, अगर कोई लड़की पढ़ाई कर रही है, नौकरी की तलाश में है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वकील बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो 25 की वर्ष तक तो और 30 की वर्ष तक तो उसे पढ़ाई करते करते ही लग जाते हैं। आप सभी लोग बेहतर तरीके से ये जानते ही हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 14 वर्ष में ही विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं का विवाह। हालांकि ये एक निजी विचार है, ये एक महिला पुरुष खुद निर्धारित कर सकते हैं जब वो सक्षम हो, जब वो मानसिक तौर पे परिपक्व हो, शारीरिक तौर पे परिपक्व हो और उन्हें ऐसा महसूस हो कि आखिरकार शादी अब करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने भी इसकी एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य से जब ना कोई सवाल करता है, बल्कि उनका काम है सही और सटीक मार्गदर्शन देना, जनता को ये बताना कि किस प्रकार से सही रास्तों पर चला जाए, मन को शांत किया जाए, लोगों में भी शांति फैलाई जाए। लेकिन इन दिनों वो राजनेता की तरह बयान देने लगे हैं, मानो किसी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। इस प्रकार से विवादित टीका टिप्पणी करते हैं, फिर बाद में माफी किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे तो मांग भी लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस मुद्दे पे तो नहीं मांगा। लेकिन मथुरा में महिला अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मुश्किलों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महिला अधिवक्ताओं का सीधे तौर पर कहना है कि इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धार्मिक ग्रंथ तो दोस्तों बताते हैं कि किस प्रकार से नारी देवी का रूप है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य अब बताने लगे हैं कि नारी, और वो भी 25 वर्षीय नारी, 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। उनके इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तमाम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं कि ये बयान जो दिया गया है ये एकदम सही है। आखिरकार पुरुष प्रधान देश में हम रहते हैं, तो जो लोग समर्थन में हैं उससे भी अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखना होगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।